साधना शिवदासनी और बबीता कपूर ये दोनों रियल लाइफ में बहन ही थी। चाचा की बेटी थी बबीता कपूर साधना शिवदासनी की, लेकिन बबीता कपूर के दिलो दिमाग में एक गंदी हरकतें, गंदी बातें बैठ गया कि मेरी बहन मेरे खिलाफ चुगलपन कर रही है, मेरी ही शिकायत कर रही है। और उसी के वजह से साधना शिवदासनी बबीता कपूर से इतने नाराज़ हो गई कि साधना शिवदासनी मरते दम तक बबीता कपूर का शक्ल नहीं देखना चाहती थी और न ही देखी। यहाँ तक कि जब एक साथ दोनों एक साथ कहीं मिल भी जाते थे तो नज़र से नज़र नहीं मिलाते थे। आखिर आज साधना शिवदासनी और बबीता कपूर की लड़ाई के बारे में ही आज इस वीडियो में फिर से जिक्र होगा। फिर से क्योंकि साधना शिवदासनी और बबीता कपूर की लड़ाई बॉलीवुड की इंडस्ट्री में या यूँ कह लीजिए बॉलीवुड की गलियारों में हमेशा घूमता रहता है, हमेशा नाचता रहता है और लोग जानना चाहते रहते हैं कि आखिर क्यों साधना शिवदासनी बबीता कपूर ये दोनों बहनें थी, लेकिन फिर भी इतना भयानक झगड़ा कैसे हो गया कि मरते दम तक साधना शिवदासनी बबीता कपूर से बात नहीं किया। यहाँ तक कि बबीता कपूर कई सारे फिल्म निर्माता से, फिल्म प्रोड्यूसर से, फिल्म निर्देशक से कहकर साधना शिवदासनी को फिल्मों से हटवा दिया था। ऐसा लड़ाई हुआ। खैर, साधना शिवदासनी और बबीता कपूर का ही पहला लड़ाई है जिसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैट फाइट का नाम दिया गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहला लड़ाई जिसका नाम कैट फाइट का नाम दिया गया और ये कोई और नहीं, सिर्फ अपने दोनों बहन ही थी। बताया जाता है बात जब का है जब बबीता कपूर का इलू इलू, जिन्हें हम अफेयर कहते हैं, राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर के साथ चल रहा था। हुआ कि एक दिन राज कपूर ने साधना को कहा कि देखो, तुम्हारी बहन कपूर खानदान की बहू बनने का सपना दिख रही है। इस दौरान साधना ने अपनी बहन का पक्ष लेते हुए उनके प्रेम को सही ठहराया। उन्होंने भी बताया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि साधना शिवदासनी एक ऐसी अभिनेत्री थी जो सच हो सच बोलती थी, जो अच्छा हो अच्छा बोलती थी। बताया जाता है उन्होंने सही ठहराया, क्योंकि उस वक्त कपूर ख़ानदान में एक रीति रिवाज था और जब से पृथ्वीराज बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में सबसे पहले वही कपूर ख़ानदान के पृथ्वीराज ही थे जो हिंदी सिनेमा में सबसे पहले काम करना शुरू किए और आज तक कपूर फैमिली से कोई ना कोई हिंदी सिनेमा में अभिनेता के तौर पर, अभिनेत्री के तौर पर उपस्थित है ही। तो उस वक्त एक परंपरा था कपूर फैमिली में कि कोई भी लड़की नचनिया जिसे हम बोल सकते हैं, चाहे एक्टिंग चाहे फिल्म जो भी करने वाली हो, वो कपूर फैमिली में ब्याह नहीं कर सकता है और न ही कपूर फैमिली की कोई बेटी, बेटा तो काम कर सकता है, कोई बेटी कपूर फैमिली की फिल्मों में काम नहीं करेगा। ये परंपरा था और राज कपूर ये परंपरा और आगे ले जाना चाहते थे और यही बात राज कपूर और साधना शिवदासनी की यही बातें बबीता कपूर के कानों में, या यूँ कह लीजिए कि उनके दिमाग में कुछ गलत सेट हो गया। बबीता कपूर को लगा कि उनकी बहन ही राज कपूर की कान भर रहा है। फिर क्या था, उसने कई बड़े फिल्मकार से कहकर, कई बड़े निर्माता से कहकर उन्होंने अपनी बहन साधना को फिल्म से बाहर निकलवा दिया। रणधीर कपूर से शादी होने के बाद भी बबीता कपूर ने अपनी बहन साधना को टारगेट करना नहीं छोड़ा और यहाँ तक शादी के बाद तो और भी कई सारे दबाव उनके ऊपर डालने लगे, क्योंकि कपूर फैमिली का बहुत ही बड़ा योगदान है और बहुत ही बड़ा नाम है हिंदी सिनेमा में। उसके दम पर तो उन्होंने और साधना शिवदासनी को तंग करना नहीं छोड़ा।
टारगेट करना नहीं छोड़ा। यही कारण था कि दुखी होकर साधना ने अपनी बहन से बात करना छोड़ दिया था और आखिरी कार तक उनका शक्ल नहीं देखना चाहती थी। खैर, एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कबूल किया था कि जब वह बबीता के आमने सामने आती थी तो आपस में बात नहीं करती थी। खैर, एक कहावत है ऊपर वाले का कि जो जिसके नसीब में रहेगा वही होगा। साधना शिवदास ने रियल लाइफ में कभी भी अपने एक बच्चे का मां नहीं बन पाई। साधना को फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर आर.के. नैयर से फिल्म के शूटिंग के ही दौरान प्यार हो गया। कई सालों तक एक दूसरे से प्यार करते रहे और आखिरी में दोनों शादी भी कर लिए। साधना के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि आर.के. नैयर उम्र में साधना से काफ़ी बड़े थे, लेकिन साधना जिद पर अड़ी रही। कई सालों तक अड़ी रही। फिर क्या, परिवारजनों को उनको घर वालों को आखिरी में हाँ करना पड़ा। फिर साधना और ये दोनों शादी कर लिए, लेकिन अफसोस कि ज़िंदगी भर साधना कभी माँ नहीं बन पाई। शादी के बाद साधना की खुशी को मानो किसी की नज़र लग गई हो। अस्थमा की वजह से आर.के. नैयर का निधन भी हो गया। पति के जाने के बाद साधना पूरी तरह से अकेली पड़ गई। खैर, साधना शिवदासनी वो अभिनेत्री है जिनके साथ काम करने के लिए कई बड़े अभिनेता का सपना रह गया, जैसे धर्मेंद्र एक फिल्म में तो काम किए, लेकिन उनको ये भी कई सालों 10 सालों तक इंतज़ार करना पड़ा, फिर जाके उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। क्योंकि साधना शिवदासनी अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाली अभिनेत्री थी, सबसे ज़्यादा मशहूर अभिनेत्री, या यूँ कह लीजिए बबीता कपूर भले ही कपूर फैमिली से जुड़ के कपूर फैमिली से रिश्ता करके उन्होंने साधना शिवदासनी पर कुछ दबाव बनाया, लेकिन साधना शिवदासनी अपने एक्टिंग के दम पर वो जो भी करती थी रियल लाइफ में करती थी। खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि बबीता कपूर और साधना शिवदासनी ये दोनों चचेरी बहन ही थी और ये हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन खैर, फिल्मी दुनिया में देखा गया है कि कोई लड़की मुस्लिम से शादी कर ले, कोई हिंदू से शादी कर ले, ये कई वर्षों से रीति रिवाज चलता आ रहा है। खैर, इस वीडियो में हम एक शरीफ लड़का बनकर वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें हम गाली गलौज का जिक्र नहीं करेंगे भैया। खैर, साधना शिवदासनी ही वो अभिनेत्री है जिनके बालों का नाम साधना कट पड़ गया। साधना कट, जो आज के गांव घर में लोग बॉबी कट कहते हैं, जो आगे से ये कट करके ऐसे करके चलते हैं तो लोग कहते हैं बॉबी कट। और एक कट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले साधना शिवदासनी ही ये बाल कटाई थी। और साधना शिवदासनी यूँ ही नहीं, अगर वो जो फैशन कर लेती थी तो उन दिनों कॉलेज की लड़की या फिर उस स्कूल की लड़की उनका स्टाइल कॉपी करने लगता था। ये था उनका जलवा। अगर साधना शिवदासनी अगर कोई साड़ी का लुक पहन लेती या फिर कोई सलवार सूट का कोई लुक जैसे कर लेती, वैसे दूसरे लोग उनका स्टाइल कॉपी करने लगते थे। ठीक साधना का आइकॉनिक स्टाइल जो आप स्क्रीन पर तस्वीर में देख रहे हैं, इनकी हिस्ट्री भी हम आपको, इनकी कहानी भी बताते हैं। आवाना फिल्म के शूटिंग के दौरान ये तस्वीर लिया गया हुआ है और इस कुछ पेपर में या यूँ कह लीजिए मैगजीन में छपा था कि उस दौरान के डायरेक्टर आर.के. नैयर जिनसे इनको प्यार भी हो गया साधना से और शादी भी कर लिए। बताया जाता है आर.के. नैयर को उनका माथा, साधना का माथा चौड़ा नज़र आ रहा था। उन्होंने तब एक्टर्स को लव इन शिमला के लिए साइन कर लिया था। उनका माथा चौड़ी कम, मतलब कि चौड़ी कम चौड़ा दिखे, इसके लिए उन्होंने साधना के बालों का स्टाइल हॉलीवुड एक्टर्स ऑडी हेम्परवन की तरह करवा दिया। जो ऑडी हेम्परवन की आप तस्वीर देख सकते हैं और एक तरफ तस्वीर आप साधना का देख सकते हैं। खैर, आज इतिहास गवाह है कि कई सारे हॉलीवुड की फ़िल्म कॉपी किया जाता है और हिंदी सिनेमा में बनाई जाती है। और उस ज़माने में
हॉलीवुड की अभिनेत्री जो अपने बालों का तो हिंदी सिनेमा के प्रोड्यूसर अपने अभिनेत्री को वही स्टाइल करवा देते थे। और इनका साधना का माथा चौड़ा कम दिखे इसके लिए उन्होंने उनके बालों को आगे की तरफ बिखेर दिया। उसी दिन से उनका हेयर स्टाइल पूरे देश में फेमस हो गया और इसे साधना कट का नाम दिया गया। लेकिन गांव घर में इस कट को बेबी कट कहा जाता है। खैर आप बताइएगा, ये तस्वीर में देख रहे हैं जो बालों का कट जो है, तो ये लड़कियां आजकल गाँव में कटा के चलती है तो लोग इन्हें बेबी कट कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले जो कट है बालों का डिजाइन, ये साधना ही वो हॉलीवुड की अभिनेत्री का कॉपी करके एक इनका जो आगे चल के पतिदेव बना, वो इनका माथा कम दिखे, चौड़ा कम दिखे, इसके कारण इनका ये भेष लुक बनवा दिया था। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर साधना कैसे हिंदी सिनेमा में एंट्री मारी थी। साधना एक बार अपने ग्रुप के साथ डांस सीख रही थी, तभी उन्हें पता चला कि राज कपूर को अपनी फिल्म के लिए एक ग्रुप डांस के लिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जो फिल्म के ग्रुप डांस में काम कर सके। इसके लिए हो रहे डांस टेस्ट में साधना को भी चुन लिया गया। फिल्म श्री 420 का गाना रमैया वास्तवैया, आपने गाना सुना होगा, रमैया वास्तवैया के लिए साधना ने भी शूटिंग की और डांस डायरेक्टर जैसा कहते थे वैसा वो करती गई। फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई और बड़े पर्दे पर रिलीज भी हो गया। साधना देखना चाहती थी कि वह पर्दे पर कैसी नज़र आ रही है, वो कैसी दिख रही है। फिल्म देखने के लिए दोस्तों के साथ पहुंची, लेकिन तब देखकर उन्हें धक्का लगा कि जब उन्होंने अपने गानों में खुद को नहीं पाया, उनका सीन ही काट के हटा दिया गया। बताया जाता है एडिटिंग के दौरान साधना वाले सीन को काट दिया गया था, लेकिन एक इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि जिस राज कपूर ने एडिटिंग में उनका चेहरा ही काट दिया था, 8 साल बाद उन्होंने ही फिल्म दुल्हा दुल्हन में साधना के साथ हीरो का रोल निभाया। इसके कुछ समय बाद कॉलेज में एक प्ले के दौरान एक प्रोड्यूसर की नज़र साधना पर पड़ी, जिन्होंने 1 रुपया देकर साधना को अपनी फिल्म शाइन कर लिया। खैर कहावत है, कब किसका किस्मत बदल जाए कौन नहीं जानता, क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे धर्मेंद्र को भी शुरू में मीना कुमारी ही करियर फूल और पत्थर जो उनका पहला फिल्म और फूल और पत्थर फिल्म है जो धर्मेंद्र को हीमैन का तगमा दिया है और उनके साथ शुरुआती दौर में कोई काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मीना कुमारी ही वो अभिनेत्री थी जो धर्मेंद्र को स्थापित किया। लेकिन धीरे धीरे सिर्फ कहा तो ये भी जाता है कि धर्मेंद्र मीना कुमारी को यूज किया सिर्फ फेमस होने के लिए। खैर भैया, क्या जो गुजरे ज़माने का क्या बात जिक्र करूँ। आखिर ये भी जान लेते हैं कि साधना का नाम साधना क्यों पड़ा। इस वीडियो में ये भी जान लेते हैं साधना का नाम साधना क्यों पड़ा। इसकी भी कहानी बहुत बड़ी दिलचस्प है। दरअसल साधना के पिता सेवाराम 40 के दशक की पॉपुलर हीरोइन साधना बोस के फैन थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया। स्कूल करने के बाद साधना आगे की पढ़ाई के लिए जय हिंद कॉलेज गए, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। साधना को भी काम करना पड़ा। सुबह वह कॉलेज जाती थी और दोपहर में एक दफ्तर में टाइपराइटर की नौकरी करने लगी। आर्ट और एक्टिंग में बचपन से ही रुचि होने के कारण वह कॉलेज में ही नाटक में हिस्सा लेने लगी थी। खैर साधना का भी बचपन से ही जिस तरह से धर्मेंद्र फिल्म देखता था तो अपनी माँ को कहता था कि माँ मैं एक दिन हीरो बनूंगा, माँ मुझे बम्बई जाना है, मुझे हीरो बनना है। तो उनकी माँ कहते थे कि देख बेटा, अगर ये बात तुम्हारे पिता को चला तो काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे। फिर वो डर के चुप हो जाते थे। खैर बताया जाता है साधना शिवदासिनी का ज़िंदगी बुढ़ापे में ठीक ठाक नहीं गुजरा। बताया जाता है बुढ़ापे में उन्हें काफ़ी जंग लड़ना पड़ा था। जीवन के अंतिम पड़ाव में कोर्ट कचहरी के चक्कर उन्हें काटने पड़े थे।
दरअसल उनका एक विवाद किसी और से नहीं बल्कि मशहूर सिंगर आशा भोसले के साथ संपत्ति के कारण हो गया था। बताया जाता है मुंबई की संगीता नामक बंगले में साधना ने अपने जीवन के 50 साल काटे। उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर ने आशा को मोटी रकम देकर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर खरीदने का प्रस्ताव रखा जिसमें साधना रहती थी। यहीं से उन्हें बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। उनके आखिरी समय में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ढलती उम्र के साथ साधना बहुत बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया। हालांकि उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला और 25 दिसंबर 2005 को साधना शिवदास ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। खैर उन्होंने एक बच्चे को गोद भी लिया आखिरी समय में और उनका शादी सब कुछ करने का उन्होंने फैसला किया था। और आज और भी कुछ जानना चाहते हैं साधना शिवदासनी के बारे में तो आप हमें बताइएगा, फिर से पार्ट 2 करके बनाया जाएगा और उसमें ये भी जिक्र होगा कि साधना शिवदासनी को आखिरी में कितना कष्ट करना पड़ा था। और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आप मेरी मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।